सालों पहले आईआईटी जेई में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो आज के जेई एडवांस के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी आसान लगते हैं, ऐसा मानना है बहुत सारे स्टूडेंट्स का। देखते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है और ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाले जेई एडवांस के साथ इस बात का क्या रिलेशन है। मैं शशि भूषण तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। स्टार्ट करते हैं जेई एडवांस 2022 में पूछे गए इस क्वेश्चन के साथ। मीटर ब्रिज के प्रिंसिपल पे बेस्ड ये क्वेश्चन बेसिकली इस बात पे बेस्ड है कि क्या आप सभी को एक ऐसे टेपर्ड वायर, एक वायर जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरिएबल है, इसका रेजिस्टेंस लिखना आता है। आई एम श्योर आज जेई एडवांस 2026 में अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स को, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को, इसके लिए तो एक फॉर्मूला ही याद है। यहाँ रेडियस ए है, यहाँ रेडियस बी है, इसकी लेंथ एल है और रेजिस्टिविटी रो है, तो वो स्टूडेंट इस ऐसे वायर के रेजिस्टेंस को एज ए फॉर्मूला याद कर चुके हैं। पर पॉइंट ये है कि जेई एडवांस 2022 के पहले कितने स्टूडेंट्स इसको एज ए फॉर्मूला याद किया करते थे? कितने ऐसे टीचर थे जो इस क्वेश्चन को पहले पढ़ाया करते थे? मान लिया अच्छे टीचर डेफिनेटली पढ़ाते होंगे, एग्जाम्पल देते होंगे, वो इसको इंटीग्रेट करके उन्हें निकालना सिखाते थे, राइट? लेकिन कितने टीचर ऐसे थे जो स्ट्रेस करते थे कि बेटा इसको एज ए फॉर्मूला याद कर लो? शायद बहुत कम रहे होंगे, आई डोंट नो, कोई रहा भी होगा क्या। बट नाउ आफ्टर दिस क्वेश्चन हैज अपीयर्ड इन जेई एडवांस, every single teacher says, advises that this is how to do this question and please memorize this as a formula। ठीक है, वो टीचर बिल्कुल सही कर रहे हैं। क्या ऐसे ही किसी चीज़ पे फ्यूचर में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी ज़ीरो तो नहीं है, क्वेश्चन आ सकता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बट अगर हमने सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला याद कर लिया, रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला होता है, तो क्या वो फ्यूचर में आने वाला क्वेश्चन मुझसे बन जाएगा? इस बात की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। देखिए, स्टैटिस्टिक्स को भी साथ में देखिए। इस क्वेश्चन को 2022 में 15,000, अबाउट 15,000 स्टूडेंट्स ने सही मार्क किया था, इसका आंसर सही दिया था। और कितने लोगों ने नो रिस्पॉन्स दिया था? 1,05,000। इसी से मेरी बात साबित हो जाती है कि उस 2022 के पहले टीचर्स बच्चों को ये नहीं बोलते थे कि इस वायर के रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद कर लो। अगर कहा गया होता तो नो रिस्पॉन्स देने वाले इतने सारे नहीं होते। 35,000 लोगों ने इसका रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया, रॉन्ग आंसर मार्क किया। वो ऐसे स्टूडेंट थे जिनको ये तो समझ में आ गया कि इसमें रेजिस्टेंस को कुछ कैलकुलेट करना है इंटीग्रेशन करके, शायद उन्होंने कोशिश भी किया पर वो उसको ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं गलती कर दी, क्योंकि वो हैबिचुअल नहीं थे कि फिजिक्स के क्वेश्चन में इंटीग्रेशन को सेटअप कैसे करना है खुद से और आंसर तक कैसे पहुंचना है। उन्होंने कहीं ना कहीं बेसिकली गलती कर दी, जिससे रॉन्ग रिस्पॉन्स आया। कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने एक तरह से कहा जाए तो गेस वर्क कर दिया, बट मोस्टली ने तो किया होगा, उनका आंसर रॉन्ग आया। बट 1,05,000 स्टूडेंट्स ने नो रिस्पॉन्स दिया, मीन्स दे वर क्लूलेस। उनको ऐसा पता ही नहीं था कि ऐसा कोई चीज़ होता है। दिस प्रूव्स माई पॉइंट कि 2022 के पहले शायद इसको पढ़ाने की और इसको याद कराने की कोई प्रथा नहीं थी। फ्यूचर में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो, 2026 में ही आ गया तो, प्रोबेबिलिटी कम पर आ गया तो कितने लोग कर पाएंगे? इसको समझने के लिए अगले क्वेश्चन को देखिए। ये 2024 जेई एडवांस का क्वेश्चन है और अगेन ये क्वेश्चन के पहले, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट ईयर, बट डिकेड्स अगो आईआईटी में एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है जहां से इस तरह के क्वेश्चन को याद करने की प्रथा शुरू हुई कि एक टैंक में एक छोटा सा होल है, एच हाइट तक पानी भर दिया, बताओ कितने टाइम में टैंक आधा खाली हो जाएगा, पूरा खाली हो जाएगा, ब्ला ब्ला। इसको पढ़ाया जाता है। कई टीचर स्टूडेंट को हिदायत देते हैं कि इसको एज ए फॉर्मूला याद कर लो। बच्चे याद भी करते हैं, पर ये डिकेड्स एगो जब पूछा गया था तो क्या इसका कोई फॉर्मूला बच्चों को याद करा के भेजा गया रहा होगा? नहीं। उन बच्चों ने इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल से सोच के किया होगा, जो कर पाए होंगे। तो जो कर पाए होंगे उनके लिए फंडामेंटल प्रिंसिपल समझना जरूरी था। बाकी सबके लिए तो ये क्वेश्चन बहुत कठिन रहा होगा। आज भी अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आता है,
आप इंटीग्रेशन सेटअप नहीं कर पाते हैं, तो आप में से हर एक के लिए ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। जस्ट लाइक कि लास्ट क्वेश्चन, अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आपके लिए ये अभी भी उतना ही डिफिकल्ट है जितना 2022 में किसी स्टूडेंट के लिए था। सिमिलरली ये क्वेश्चन उस समय तो बहुत डिफिकल्ट रहा होगा, बट ये क्वेश्चन आ गया तो अब ये स्टैंडर्ड बन गया, अब ये फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला सभी को याद करा दिया गया। अब मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको जस्ट एज ए फॉर्मूला याद कर लेंगे। कुछ स्टूडेंट एक बार डेरिवेशन किया, टीचर ने किया, उसके स्टेप्स को समझ लिया, उसके बाद फॉर्मूला याद कर लिया। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने शायद पूरे प्रिपरेशन में 2 या 3 बार इस डेरिवेशन को खुद से किया और वो बिल्कुल इसके नट्स एंड बोल्ट्स को ठीक से समझते हैं कि ये सेटअप कैसे किया जाता है। वो अगर भूल भी गए इस फॉर्मूले को तो 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा उनको एग्जाम हॉल में उसको पूरा करने में। हाँ, तो क्या ये क्वेश्चन रिपीट हुआ? हाँ, रिपीट हुआ 2024 में। पर क्या एग्जैक्टली ये फॉर्मूला रट के जाने से क्वेश्चन बना दिया जाएगा? आंसर है बिल्कुल नहीं। इसमें एक कॉन्सेप्चुअल ट्विस्ट कर दिया गया। ठीक है, आप उनको पता है आईआईटी वालों को कि नाउ दिस इज ए फॉर्मूला, तो बच्चे फॉर्मूला याद करके आएंगे। अब उसमें एक ऐसा ट्विस्ट लगाओ कि उस फॉर्मूले के अलावा, फॉर्मूले को याद करने के अलावा उन्होंने कॉन्सेप्ट को ठीक से समझा है कि नहीं, ये भी समझ में आ जाए। ये मैं कैसे कह सकता हूं? डेटा को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को राइट रेस्पॉन्स कितने लोगों ने दिया? 14,700 इस क्वेश्चन को। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनमें से मैक्सिमम लोगों को ये याद है, इनको भी याद था 2024 वालों को। लेकिन सही रिस्पॉन्स 14,700 और रॉन्ग रिस्पॉन्स 1,16,000। पिछले क्वेश्चन में 1,05,000 का नो रिस्पॉन्स था, उनको फॉर्मूला पता ही नहीं था, दे वर क्लूलेस क्या करना है। इसमें 1,16,000 का रॉन्ग रिस्पॉन्स है। ये वो स्टूडेंट हैं जिनको फॉर्मूला याद था और उन्होंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक किया और गलत आंसर आया उनका। सिर्फ 14,700 लोग थे जिन्होंने इसको समझा। हो सकता है इनमें से बहुतों को फॉर्मूला भी याद ना रहा हो, बट दे न्यू हाउ टू डू इट। उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे, उन्होंने कर दिया। कुछ ऐसे रहे होंगे जिनको फॉर्मूला भी याद था, वेरी स्मार्ट वंस, टॉप रैंकर्स, जिनको फॉर्मूला भी याद था और कॉन्सेप्ट तो ऑफकोर्स वो समझते ही थे। तो इसको पढ़ के वो समझ गए कि कॉन्सेप्ट क्या है, क्या ट्विस्ट है इसमें, और फॉर्मूला भी याद है, तो बहुत कम समय में उन्होंने इस क्वेश्चन को फट से कर दिया। वो टॉप रैंकर्स हैं। पर ये ट्रैप, ये स्टूडेंट ट्रैप हो गए जिन्हें सिर्फ फॉर्मूला पता है। तो द पॉइंट इज, ऐसा ही क्वेश्चन आज से 10 साल, 20 साल, 25 साल पहले, या जब भी वो पहली बार आया, वो बहुत टफ है एग्जाम हॉल के अंदर। लेकिन बिकॉज उसके बाद मेरे जैसे टीचर्स ने आपको उसको पढ़ा के फॉर्मूला बता के याद करा दिया, तो नेक्स्ट टाइम सेम क्वेश्चन देखने से आपको लगता है कि हाँ ये तो बहुत आसान है। पर अभी भी उस क्वेश्चन को अगर आप फंडामेंटल प्रिंसिपल से करने जाएंगे तो उतना ही डिफिकल्ट है जितना 20 साल पहले डिफिकल्ट था। अभी भी ये पानी खाली होने में कितना समय लगेगा, अगर आपने खुद से कभी नहीं किया है, सिर्फ फॉर्मूला याद किया है, तो आपके लिए तो वो उतना ही मुश्किल है। और उसके बाद ये एडिशनल कंसेप्चुअल ट्विस्ट, ये तो बहुत ही मुश्किल हो गया। बट ये नंबर दिखा रहा है कि मैक्सिमम लोग तो याद करके ही गए थे, पर ये इस कॉन्सेप्चुअल ट्विस्ट के लिए तैयार नहीं थे। कहना क्या चाहता हूँ मैं कहना ये चाहता हूँ कि पास्ट ईयर्स के आईआईटी जेईई या जेईई एडवांस के क्वेश्चंस अगर आपको अब बहुत आसान लग रहे हैं तो प्लीज़ रीचेक कीजिए, अपने आप से पूछिए क्यों आसान लग रहे हैं वो। क्या आप उनको बेसिक प्रिंसिपल से सॉल्व कर सकते हैं, या आपको सिर्फ याद है कुछ बातें इसलिए वो आसान लग रहे हैं? इस बात को जरूर थिंक कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं इस क्वेश्चन को मैं बेसिक प्रिंसिपल से नहीं जानता हूं, तो उसको एक बार ट्राई कीजिए। उसमें आप कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, और अगर उन कॉन्सेप्ट्स को आप सीख गए, समझ गए, तो फिर ऐसा कोई भी ट्विस्ट आपके लिए उतना मुश्किल, उतना बड़ा ट्विस्ट नहीं होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।